Hello everyone and welcome to the channel of Social with Chaya Tiwari. In this video we are going to do class 8 history first chapter. The name of chapter is Introduction, How, When and Where. Let's begin. Before that, अगर कोई बच्चा चैनल पर नया है या बाई चांस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपकी क्लास की आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम लोग सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, सर्वे का बढ़ता महत्व के बारे में इस टॉपिक को कवर करेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया। सर्वे क्या होता है? सर्वे ये होता है कि द स्टडी ऑफ द ओपिनियंस, बिहेवियर्स एक्सेट्रा ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। व्यक्तियों के किसी समूह के विचारों, आचरण आदि का अध्ययन ही सर्वेक्षण कहलाता है। या इसे ये भी कह सकते हो कि द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग एन एरिया ऑफ लैंड एंड मेकिंग मैप ऑफ इट। किसी भू क्षेत्र की जांच कर उसका मानचित्र बनाने का कार्य ही सर्वेक्षण कहलाता है। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। इन दिस विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वेयर कंडक्टेड। इन सर्वेक्षणों में गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। रेवेन्यू सर्वेज वेयर कंडक्टेड, गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। द इफोर्ट वॉज टू नोन द टोपोग्राफी। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फोना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी द वर्ड है वह ग्रीक वर्ड टोपो और ग्राफिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। टोपो का अर्थ होता है प्लेस एंड ग्राफिया का अर्थ होता है टू राइट और रिकॉर्ड। मैप दैट रिप्रेजेंट टोपोग्राफी आर नोन एज टू टोपोग्राफी मैप्स। टोपोग्राफी के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे आप सरफेस, अर्थ सरफेस पे हिल्स, लैंड मासेस, ओशियन, लेक्स, वैलीज, रिवर, हिल्स एटसेट्रा के फीचर को इंक्लूड करता है टोपोग्राफी। या इसे हिंदी में कह सकते हैं जो किसी भूभाग का विस्तार से वर्णन करते हैं उसे टोपोग्राफी करते हैं। या मानचित्रों या चार्ट में सतह को चित्रित करने की कला है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं को दर्शाता है और उनकी सापेक्ष स्थिति और ऊंचाई के बारे में भी बताता है। From the end of the 19th century, census operations
वेयर हेल्ड एवरी 10 years। 19वीं सदी की आखिर से हर 10 साल में जनगणना की भी की जाने लगी। This prepared detailed records of the number of the people in all the provinces of India। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, उनकी जाति, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। देयर वेयर मेनी अदर सर्वेज। इसके अलावा बहुत तरह के सर्वे होते हैं, जैसे कि बॉटनिकल सर्वेज, वनस्पतिक सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वेज, पुरातात्विक सर्वेक्षण, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल में मानव की पुराने मानव के अध्ययनों को अध्ययन किया जाता है, वो उसे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज करते हैं। और आर्कोलॉजिकल सर्वेज जो है, पुराने लोगों के जो हड्डियों की खोजबीन के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसे आर्कोलॉजिकल सर्वेज कहते हैं। एंड फॉरेस्ट सर्वेज, और भी कई तरह के सर्वेक्षण किए जाते थे। अब आप लोग फिगर नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें एक पौधे का चित्र दिखाया गया है। फिगर नंबर 5, अ कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770s। Botanical gardens and natural history museums established by the British collected plant specimens and information about their uses। ये शरीफे का पौधा है जो 1770 के दशक का है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। लोकल आर्टिस्ट आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दिस स्पेसिमेंस। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। Historians are known now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of the colonialism। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती है और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अब हम व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते थे वे बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हुए भी थे और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं बताते हैं। तो इस टॉपिक में हम व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, जो सरकारी रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये एक चित्र देख लीजिए जो नीचे दिया गया है। फिगर नंबर 6, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, अ ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई ये तस्वीर दिखाई गई है जो 1832 की है। इस नीचे लिखा नोट हाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स देयर दैट वेयर यूज्ड इन सर्वेज आर प्लेस्ड इन द foreground to emphasize the scientific nature of the project। ध्यान से देखिए कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है।
चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते थे। What official record do not tell? अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं पता चलता है। अब इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, हम सब कवर करेंगे। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। रिकॉर्ड की इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। फिर भी हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये सरकारी रिकॉर्ड है। They tell us what the officials thought. They were interested in. इनसे हम यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, एंड वॉट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरिटी, और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बनाए रखना चाहते थे। इससे हमें यही पता चलता है। These records do not always help us to understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। अब फिगर नंबर 7 देखेंगे। इस फिगर नंबर 7 जो दिया है, द रेबल्स ऑफ 1857 है। ये 1857 की विद्रोही हैं। Images needed to be carefully studied for they project the viewpoint of those who create them. तस्वीरों को बहुत से ध्यान से देखना चाहिए कि उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। These images can be found in several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। द कैप्शन एट द बॉटम सेज, इस तस्वीर के नीचे लिखा है, म्यूटिनियस स्पॉइस शेयर द लूट। बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस द रिबेल्स अपीयर as agreed, as greedy, vicious, and brutal. You will read about the rebellion in chapter 5. अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। For that we need to look elsewhere. When we began to search for these other sources, इन बातों को जानने के लिए हमें और कहीं देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं होती है। वी फाइंड देम इन प्लेंटी, दो दे वेयर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were set in the local bazaars. इस लिहाज में लोगों की डायरियाँ, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण,
महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं तथा स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एंड पॉपुलर बुकलेट देयर वे से sold in the local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issue were debated in public. जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली अब अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए, कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। All these sources, however, were produced by those who were literate. From these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants. लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह नहीं पता लगा सकते कि आदिवासी, किसान और खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव से गुजर रहे थे। वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स, गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। उनकी जो किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले जो गरीब हैं, वो उनकी जिंदगी के बारे में पता लगाना एक कठिन कार्य है। Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे हम इस किताब में आगे पढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। अब आपको एक गुलाबी पिंक कलर में एक सोर्स 2 दिया गया है, उस नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस टॉपिक को देखेंगे। आप इस देखिए, इंसानों के खाने लायक नहीं है। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मोमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। हियर इज ए रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस स्ट्राइक इन 1946। यहाँ पर 1946 की पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and bad quality of food supplied to them from the police lines kitchen. दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सुबह अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया खाने भोजन के लिए खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। As the news spread to the other police station, the men there also refused to take food, one of the strikers said. जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, वन ऑफ द स्ट्राइकर सेड, द फूड सप्लाई टू बी अस फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इंसान नहीं खा सकता। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 में दिया है।
और ये एक्टिविटी है, लुक एट द सोर्स 1 and 2. डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग? एक्सप्लेन व्हाट यू ऑब्जर्व. स्रोत 1 और 2 को देखें. क्या आपके प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है? बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है. थैंक यू फॉर दैट्स इट. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.